हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक जैसे साइंस में आपके बायोलॉजी के पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें हमने इंक्लूड किया है 15 क्वेश्चंस को। ठीक, उन 15 क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि जो कितने इम्पोर्टेंट्स हैं उनको हम देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। ठीक, यहाँ हमने देख लेते हैं कि मतलब कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक एक करके आपके सॉल्यूशंस भी दे देंगे। ठीक, तो आप फ्यूचर को लेके कभी भी चिंतित मत होइए कि नंबर कैसा आएगा, क्या होगा। एग्ज़ाम को लेके डरिए मत, डरना नहीं है आपको उससे लड़ना है। ठीक, क्योंकि आपको फ्यूचर को लेके अगर इसी समय आप अगर चिंतित हो जाएंगे तो आगे चल के आपको दिक्कतें होगी। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल ले। तो वक्त सबका आता है, वक्त आपका भी आएगा और इससे आपको घबराना नहीं है। और चलिए हम देखते हैं कि मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, दोनों में से एक तो आना है। दोनों आ सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये दोनों सब आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सब दिए गए हैं। तो लैंगिक जनन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और अलैंगिक जनन, इतना तो ऐसे बेसिक चीज़ें हैं, सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइए, याद करके जाइएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा जो है लिंग निर्धारण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है आपका, ये भी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें से दोनों में से किसी ना किसी एक का सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा। ठीक, चाहे नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए कहे या मादा जनन तंत्र का, क्योंकि ये बड़े नंबर में आपका आएगा, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक, और इसके बाद जो डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, 6वां हम देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क क्या होता है। मानव मस्तिष्क के बारे में लिखने के लिए आपको आ सकता है और उसके स्ट्रक्चर को भी अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक, आपके लेवल का उसमें देंगे, 10th लेवल का ही रहेगा। ठीक, हायर लेवल का नहीं देंगे उसमें। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, परिवार नियोजन क्या होता है। ठीक, परिवार नियोजन की परिभाषा, मतलब परिवार नियोजन की विधियां, मतलब कैसे परिवार नियोजन किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। ठीक, इस तरह के मतलब आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर में आपके आते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यौना आरंभ के लक्षण, जब मतलब बच्चे ग्रोथ कर जाते हैं, अपने किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, यौना आरंभ जो होता है उसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या चेंजिंग आती है, उनके आवाज़ में क्या चेंजिंग आती है, बॉडी में क्या चेंजिंग होती है, ये सभी मतलब आपको हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक, इसके बाद जो हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, वो पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्वेश्चन है ये। इसमें से आपको मतलब आपका पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना रहेगा, मतलब पाचन तंत्र का पूरा फिगर आपको बनाना रहेगा, उसमें वर्णन करना रहेगा कौन सा अंग क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या होता है। तो इस पर भी हम आपको वीडियो देंगे। ठीक, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, तीनों में से कोई ना कोई आ सकता है दोस्तों, तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो श्वसन तंत्र का भी आपका सचित्र वर्णन करने को कह सकता है या उत्सर्जन तंत्र का भी सचित्र वर्णन करने के लिए कह सकता है। तो ये हमारे 11 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हैं दोस्तों हमारे जो आगे के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, जैसे पुष्प की संरचना, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है पुष्प की संरचना, मतलब आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना रहेगा और उसमें नेमिंग करके मतलब उसके बारे में लिखना रहेगा, कौन सा पार्ट क्या है क्या नहीं है। इसके बाद जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, परागण, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन हम आप पढ़ते हैं उसमें। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। स्वपरागण परपरागण तो इसमें हम परिभाषा तो देखेंगे, जानेंगे क्या होता है, लेकिन स्वपरागण परपरागण में अंतर भी आ सकता है कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी देख के जाइएगा। इसके बाद मेंडल के आनुवंशिकता का नियम,
मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या होता है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से इनके 3 नियम जो थे, तीनों नियम में से आपका कोई ना कोई धरा उठाया है, आएगा तो आएगा। एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण, जिसमें मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बताना है। ठीक, ये कैसे होता है आपको क्रॉस करके हम दिखाएंगे, उसमें क्रॉस भी बनवाएंगे आपको। एग्जाम में भी लिखने के साथ साथ क्रॉस बना के दिखाएंगे तो अच्छे नंबर्स मिलेंगे, एग्जामिनर उससे खुश होगा। ठीक, तो ये सब रहे आपके 15 प्रश्न। 15 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, टॉप करना है, एग्जाम में 90 प्लस जाना है, तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ के जाना है तो जाना है। क्योंकि अगर आप जितने अच्छे से तैयारी किए रहेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए अच्छे से। और हम अपने वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।